हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी कि हमें दो नंबर की पेयर दी है इस क्वेश्चन में और उन्हीं दो नंबर का एलसीएम फाइंड करना है, उसके बाद एचसीएफ फाइंड करना है। फिर एक इक्वेशन है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये इक्वेशन भी हमें वेरीफाई करना है। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91, दूसरा है 510 एंड 92, तीसरा है 336 एंड 54। सबसे पहले हम एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में जान लेते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा वो भी कॉमन मल्टीपल। उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। यानी कि जब भी हम दो नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उनमें जो कॉमन फैक्टर है उसकी ग्रेटेस्ट पावर का के साथ और बाकी जो भी नंबर है उनका प्रोडक्ट करके जो भी आंसर मिलेगा उसको बोलेंगे हम एलसीएम। एलसीएम के बाद है एचसीएफ। तो एचसीएफ को कैसे फाइंड करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। उसको कैसे फाइंड करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, यानी कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद दोनों नंबरों में जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट करेंगे और जो भी हमें आंसर मिलेगा उसको बोलेंगे हम एचसीएफ। सबसे पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। ओके, तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 13 2 जा 26, 1 13 जा 13। तो 26 को कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 13। 2 1 टाइम है तो 2 का पावर 1, 13 भी 1 टाइम है तो 13 का पावर 1। उसके बाद 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 13 7 जा 91, 1 13 जा 13। 91 को कैसे लिखेंगे? 7 मल्टीप्लाई 13। इधर 7 भी 1 टाइम है तो 7 का पावर 1, 13 भी 1 टाइम है तो 13 का पावर 1। सबसे पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे? दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 13 है। ओके, और 13 की सबसे छोटी पावर कौन है? 1 ही। तो आंसर आएगा सिर्फ 13। 26 एंड 91 का एचसीएफ रहेगा 13। ओके, फिर एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम के लिए जो भी कॉमन फैक्टर है वो लिखना है। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है? 13, और 13 की एक ही पावर है तो एक लिखेंगे। फिर बाकी बचे जो भी प्राइम फैक्टर है उनको भी लिखना है। तो 2 है तो मल्टीप्लाई करके 2 लिखेंगे। फिर 7 भी है तो मल्टीप्लाई करके 7 लिखेंगे। फिर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 182। यानी कि 26 एंड 91 का एचसीएफ है 13 एंड एलसीएम क्या मिलेगा? 182। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम है 13 एंड एचसीएफ है 182। उसका आंसर मिलता है 2366। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो दोनों नंबर 26 एंड 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर मिलेगा हमें 2366। तो उसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के जरिए से लिख सकते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्यों? क्योंकि दोनों के आंसर क्या है? सेम है। ओके, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन 510
एंड 92। अब 510 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 510 को 2 से डिवीजन करने पर मिलेगा 255, फिर उसको 3 से डिवीजन करने पर मिलेगा 85, फिर उसको 5 से डिवीजन करने पर मिलेगा 17, फॉर 1 17 का 17, तो उसको लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 17। 2 1 टाइम है तो 2 का पावर 1, 3 भी 1 टाइम, 3 का पावर 1, 5 का 1 और 17 का भी पावर 1 है। उसके बाद 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 92 को 2 से डिवीजन करने पर मिलेगा 46, 46 को भी 2 से डिवीजन करने पर मिलेगा 23 और 123 का 23, क्योंकि 23 जो है वो प्राइम नंबर है। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 2 × 2 × 23। अब देखिए 2 का पावर 1 × 2 का पावर 1 × 23 का पावर 1। अब 2 जो है वो 2 बार है तो लिखेंगे हम 2 का पावर 2 × 23 1 टाइम है तो 23 का पावर 1। अब इन दोनों का HCF फाइंड करना है। अब HCF फाइंड करने के लिए हम दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वो निकालेंगे, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, मतलब 2। अब 2, एक में है 2 का पावर 1 और एक में है 2 का पावर 2, तो HCF के लिए हमें सबसे छोटी पावर चाहिए, तो छोटी पावर है 1, तो लिखेंगे 2 ओनली 2। ओके, तो HCF मिलेगा 2। फिर LCM के लिए जो भी कॉमन फैक्टर है वो पहले लिखना है और कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ी पावर लिखनी है, तो इधर है 2 का पावर 2 कॉमन है और 2 का पावर 2 बड़ी पावर है, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाकी बचे जितने भी प्राइम नंबर है 3 का पावर 1 × 5 का पावर 1, मतलब 3 × 5 लिखेंगे। फिर 17 भी है तो मल्टीप्लाई करके 17 भी लिखेंगे। फिर इसमें 23 भी बचते हैं तो लिखेंगे 23। तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आंसर मिलेगा 23,460। अब वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन में LCM × HCF, LCM × HCF है 2 × 23,460, तो आंसर मिलेगा 46,920। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे 510 × 92, तो उसका भी आंसर मिलेगा 46,920। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के जरिए से हम लिख सकते हैं कि LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, 336 एंड 54 है। पहले हम 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो मिलेगा 168 2 × 336। अब 168 को 2 से डिवीजन करने पर मिलेगा 84। अब 42 2 × 84, 21 2 × 42, 7 3 × 21, 1 7 × 7। उसको लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अब 2 जो है वो 4 टाइम है तो 2⁴ आएगा, 3 सिर्फ 1 टाइम है तो 3⁴ आएगा, 7 भी 1 टाइम है तो 7⁴ आएगा। उसके बाद है 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 27 2 × 54, 9 3 × 27, 3 3 × 9, 1 3 × 3। ओके, 54 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे 2 × 3 × 3 × 3। अब 2 जो है 1 टाइम है तो 2 का पावर 1 आएगा, 3 जो है वो 3 टाइम है तो 3⁵ आएगा। अब HCF कैसे फाइंड करेंगे, दोनों में हम कॉमन फैक्टर को निकालेंगे और उसकी छोटी पावर को लिखेंगे। तो इसमें कॉमन फैक्टर है 2 का पावर 1 2⁴ है, मतलब कॉमन फैक्टर कौन आएगा 2 और उसकी छोटी पावर ओनली 1 है। फिर 3 भी कॉमन है तो 3 को भी लिखेंगे, लेकिन उसकी भी छोटी पावर कौन सी है 1 है, तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6, वो HCF रहेगा। और LCM दोनों में पहले हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर 2 है लेकिन उसमें हम लिखेंगे बड़ी पावर यानी कि 2⁴। फिर 3 भी जो है 3 भी जो है वो कॉमन फैक्टर है तो 3 भी लिखेंगे लेकिन उसकी बड़ी पावर है 3,
तो 2/4 मल्टीप्लाई 3/3, बाकी बचे फैक्टर भी लिखने हैं तो मल्टीप्लाई करके सिर्फ वो 7 बचेगा तो मल्टीप्लाई लिखेंगे 7। याद रहे HCF में सिर्फ हमें कॉमन फैक्टर लिखना है और उसकी छोटी पावर को लिखना है, और LCM में कॉमन फैक्टर लिखने हैं लेकिन उसकी बड़ी पावर लिखना है, और उसके बाद बाकी जितने भी प्राइम फैक्टर बचते हैं उसको भी हमें मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है। तो इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आंसर मिलेगा 3024। अब वेरिफिकेशन करेंगे, LCM मल्टीप्लाई HCF, तो 6 मल्टीप्लाई 3024 इज इक्वल टू मिलेगा आंसर 18,144, इक्वेशन नंबर 1। फिर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो 336 मल्टीप्लाई 54 इज इक्वल टू 18,144, इसको दे देंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 के जरिए से हम वापस लिख सकते हैं LCM multiply HCF is equal to product of the two numbers. Thank you.